जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पेंशनर्स से जुड़ी हुई 4 से 5 महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस वीडियो में मैं आया हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे स्पर्श पेंशन पोर्टल से। स्पर्श की कमज़ोर कड़ी, सेंधमारी का खतरा। जी हां, आज एक अपडेट आया है स्पर्श पेंशन पोर्टल के बारे में। इससे पहले एक बार स्पर्श के पेंशन पोर्टल पर सेंधमारी का खतरा मंडरा चुका है और अब एक बार फिर आप सबको आगाह किया जा रहा है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। स्पर्श जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य पेंशनर्स के लिए एक सुविधाजनक और पारदर्शी माध्यम उपलब्ध कराना है, लेकिन इसमें भी कुछ कमज़ोर कड़ियां हैं जो सेंधमारी के जोखिम को बढ़ा सकती है। आइए समझते हैं कि कैसे कोई आपके स्पर्श प्रोफाइल में सेंध लगा सकता है और आपका आधार नंबर बदल सकता है, जिससे आपकी पेंशन बंद हो सकती है। सबसे पहले आधार नंबर में हेरफेर। स्पर्श प्रोफाइल में एक महत्वपूर्ण जानकारी होती है आपका आधार नंबर। ये आपके जीवन प्रमाण पत्र और पेंशन भुगतान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके से आपके स्पर्श प्रोफाइल में सेंधमारी करता है और आपका आधार नंबर बदल देता है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आप लोग अपने पीपीओ, अपने कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करते हो, जिनको अलग अलग चैनलों पर दिखाया जाता है। यही सेंधमारी का सबसे बड़ा खतरा है। इसमें से आपका पीपीओ नंबर, आपका आर्मी नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, सब कुछ हैकर्स द्वारा चुराया जाएगा और एक दिन आपके स्पर्श के प्रोफाइल में सेंधमारी कर दी जाएगी। दोस्तों, आप कभी भी अपनी पर्सनल जानकारियां, अपना पीपीओ, अपनी पेंशन स्लिप अपने छोटे से फ़ायदे के लिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर ना करें। और यदि आप ऐसा करते हैं, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड किसी के पास चला गया, आपकी जो सिम है वो सिम स्वाइप हो गई, तो इससे आपका जो जीवन प्रमाण पत्र है स्पर्श पोर्टल में वो भी अपडेट नहीं होगा। आधार नंबर बदलने के बाद जब आप जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करेंगे तो सिस्टम उसे सत्यापित नहीं करेगा, क्योंकि अब आपके स्पर्श प्रोफाइल में दर्ज आधार नंबर बदल चुका है। इसका नतीजा ये होगा कि आपका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट ही नहीं होगा। तो जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं होगा तो आपकी पेंशन भुगतान में रुकावट आ जाएगी। चूँकि जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए स्पर्श सिस्टम आपको मर्त मानकर आपकी पेंशन को रोक देगा। इसका परिणाम ये होगा कि आपको समय पर पेंशन नहीं मिलेगी और आप आर्थिक रूप से परेशान हो सकते हैं। बिना स्पर्श प्रोफाइल खोले आधार नंबर बदलना। तकनीकी रूप से बिना किसी का स्पर्श प्रोफाइल खोले ही आधार नंबर बदलने की संभावना हो सकती है। अगर हैकर सिस्टम की सुरक्षा में सेंध लगाने में सक्षम हो, ये तब संभव है जब प्लेटफॉर्म के सुरक्षा तंत्र में कोई कमजोरी हो या संवेदनशील डेटा सुरक्षित तरीके से नहीं संभाला जा रहा हो, तो आपके स्पर्श को प्रोफाइल में आपके बिना यूजर नेम, पासवर्ड और ओटीपी के भी जो आपके डेटा को बदला जा सकता है। इसलिए आप अपनी तरफ से अपने डेटा को संभाल के रखें। बाकी काम पीसीडीए स्पर्श का है कि इस सिस्टम की पूरी सुरक्षा करें। स्पर्श जैसी डिजिटल सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण है कि पेंशन धारक और प्रबंधन प्रणाली इस प्रकार के खतरों से सचेत रहें। आधार नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को अपडेट करने के लिए एक मजबूत और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2 स्तरीय प्रमाणीकरण प्रणाली की आवश्यकता है, ताकि सेंधमारी से बचा जा सके। दोस्तों, ये मैसेज बहुत ही अच्छा मैसेज है जो व्हाट्सएप के ज़रिए आज शेयर किया गया है और इस वीडियो के ज़रिए मैंने इस मैसेज को आप सब तक पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश की है। स्पर्श के बाद में अगली जानकारी जुड़ी हुई है आपके कैंटीन कार्ड यानी सीएसडी कार्ड से। मैनी ऑफ आवर वेटरन्स नॉट अवेयर व्हेन देयर सीएसडी कार्ड वैलिडिटी एक्सपायर्स। कैंटीन स्मार्ट कार्ड्स ऑटोमेटिकली स्टॉप वर्किंग आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूड। हाँ, अब ये ज़रूरत ख़त्म कर दी गई है कि हर साल अपने कार्ड को रिन्यू करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस दिन आपने कार्ड बनाया उस दिन से लेकर 10 साल तक इसकी वैलिडिटी है
उसके बाद ये कार्ड एक्सपायर हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इट्स वेरी ईजियर टू फाइंड आउट द डेट ऑफ इश्यूड। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कार्ड कब एक्सपायर होने जा रहा है? द डेट ऑफ इश्यू इज ऑन द कार्ड इटसेल्फ। जो डेट ऑफ इश्यू है कार्ड की, उसी से आप 10 साल आगे जोड़ लें, उस दिन आपका कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो कार्ड के ऊपर ही डेट ऑफ इश्यू लिखी रहती है, लेकिन हमें अक्सर इसके बारे में पता नहीं चल पाता है। तो आइए जानते हैं कि ये कहाँ पे लिखी रहती है। प्लीज़ चेक द कार्ड नंबर इन बोल्ड, यानी नीचे एक कार्ड नंबर दिया हुआ है। देखिए आप, जीबी यानी ग्रोसरी का कार्ड है और ये कार्ड नंबर यहाँ पे कंप्लीट दिया हुआ है। ऐसा ही कार्ड नंबर आपके स्मार्ट कार्ड के ऊपर लिखा रहता है। आफ्टर द 2 अल्फ़ाबेट्स द नेक्स्ट 2 न्यूमेरल्स आर डेट, यानी जब जीबी, आपने जीबी को हटा दो तो 0604 और 1592 जो आप आगे डिजिट देख पा रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि जो पहले 2 अल्फ़ाबेट है इनको आप हटा दें। द नेक्स्ट 2 न्यूमेरल्स आर डेट एंड नेक्स्ट 2 आर मंथ्स एंड नेक्स्ट 2 आर ईयर। यानी ये कार्ड 6 अप्रैल 2015 को जारी हुआ है। 060415, यहाँ पे जो ईयर है वो कंप्लीट नहीं है, 2 डिजिट में ही है। DDMMYY ग्रोसरी का कार्ड है, 6 अप्रैल 2015 को जारी हुआ है। एंड नेक्स्ट 2 आर ईयर फॉर एग्जाम्पल, जो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब देखिए इसमें 06 इज डेट, 04 इज मंथ एंड 15 इज 2015। दिस कार्ड इज इश्यूड ऑन 6 अप्रैल 2015 एंड इट्स एक्सपायर्स ऑन 6 अप्रैल 2025। यानी 2015 में कार्ड जारी हुआ है, 2025 में इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। तो 2025 में इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। वन कैन चेक फ्रॉम ओवन कार्ड द डेट ऑफ इश्यू एंड रिन्यूअल ड्यू डेट्स। तो इसके अनुसार आप अपने कार्ड को रिन्यू करा सकते हैं, और जहां आपका कम्प्लीटली एक्सपायर हो चुका है तो आपको नया कार्ड अप्लाई करना होगा। दोस्तों 10 साल के बाद में आपका कार्ड रिन्यू नहीं होगा, आपको नया कार्ड अप्लाई करना ही होगा, क्योंकि इस समय कई जो कार्ड के फीचर्स है वो बदल जाते हैं। रिन्यूअल आपका हर साल करवाना होता था, जो कि अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इस प्रकार आप अपने कार्ड के ऊपर ये डेट है चेक कर लें और उसी के अनुसार नया कार्ड आप अप्लाई कर दें। या फिर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नज़दीक के CSD कैंटीन में जाएं और वहाँ पे अपने कार्ड को दिखाएं, वो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी दूसरी जानकारी। अब हम लेंगे तीसरी जानकारी। तीसरी जानकारी जुड़ी हुई है OROP की पेंशन रिवीजन से। दोस्तों 1 रैंक 1 पेंशन के तीसरे रिवीजन की पेमेंट 30 सितंबर 24 को हुई है। अब इसके एक दिन के बाद 1 अक्टूबर 2024 को हज़ारों पेंशनर्स के पास में एक SMS आता है PCDA से, जिसमें लिखा रहता है पेंशनर का नाम और आगे लिखा है कि योर करंट पेंशन इज मोर बेनिफिशियल देन पेंशन अंडर OROP। यानी आपकी जो मौजूदा पेंशन है वो OROP से ज़्यादा लाभदायी है। दोस्तों आपको सरकार के बयान के ऊपर गौर करना होगा। जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आई तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में कहा गया कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम से ज़्यादा अच्छी है। उसी प्रकार अब आपको PCDA कह रहा है कि जो आप करंट पेंशन ले रहे हैं, आप रिटायरमेंट के बाद जो आपकी सर्विस पेंशन है वो, या फिर आपकी जो OROP 2 की पेंशन है वो OROP 3 की पेंशन से ज़्यादा बेनिफिशियल है, यानी ज़्यादा है। ज़्यादा अपने आप ही होगी। जब 2023 का एवरेज निकाला गया तो ये एवरेज जो OROP 3 में फिक्स किया गया, तो जो करंट पेंशनर्स है उनसे वो एवरेज कम निकल के आया, और उसी के अनुसार यहाँ पे PCD द्वारा कहा जा रहा है कि जो आप पेंशन अभी ले रहे हैं वो OROP से ज़्यादा बेनिफिशियल है। योर एग्जिस्टिंग पेंशन विल रिमेन अनचेंज टीम स्पर्श। टीम स्पर्श ने यहाँ पे एक शानदार मैसेज भेज दिया पेंशनर को। कहा कि आप जो पहले से पेंशन ले रहे हैं, यानी OROP 3 से पहले जो पेंशन ले रहे हैं, उस पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा, आप उसी पेंशन को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों जिनके भी पास ये SMS आया है, इसका मतलब आप जो OROP 3 से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं,
OROP 3 में आपकी क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक के अनुसार आप देखेंगे तो जो OROP टेबल में पेंशन है वो आपकी मौजूदा पेंशन से कम है। इसका मतलब आपका OROP रिवीजन नहीं होगा, आप वही पुरानी पेंशन लेते रहेंगे। इसीलिए आपको ना एरियर का मैसेज आया और ना ही कोरिजेंडम PPO का मैसेज आया और ना ही 30 सितंबर को आपको बढ़ी हुई पेंशन मिली। वही सेम पेंशन मिली जो OROP 2 की पेंशन है प्लस 50% डियरनेस रिलीफ के साथ। तो इस प्रकार का SMS जिनके पास में आया है वो ये आश्वस्त हो जाएं कि आपका OROP 3 में किसी प्रकार का रिवीजन ना हुआ है और ना ही होने वाला है। और आज की अंतिम जानकारी दोस्तों, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स एसोसिएशन ने 30 सितंबर 2024 को दीपावली बोनस और 1 जुलाई 24 से बढ़ने वाले DA/DR को लेकर ताल ठोक दी है और सीधा निर्मला सीतारमण को लेटर लिखा है। डिक्लेरेशन ऑफ DA/DR PLB एंड एडहॉक बोनस रिगार्डिंग, PLB मतलब प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। रेस्पेक्टेड मैडम, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि 1 जुलाई 2024 से DA/DR की बढ़ोतरी होनी है और जो कि हमेशा आप देखते हैं कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर में इसकी घोषणा हो जाती है और 3 महीने का एरियर दिया जाता है और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ये 3 महीने का एरियर मिल जाता है और अक्टूबर की जो सैलरी और पेंशन है वो रिवाइज्ड DA/DR के साथ में आती है। लेकिन इस बार जैसा कि आपने देखा दुर्गा पूजा फेस्टिवल है और भी दीपावली आ रही है, जो PLB और एडहॉक बोनस वो भी दिया जाना है, तो आपने अभी तक DA/DR को रिवाइज क्यों नहीं किया? आगे त्योहारों को देखते हुए और दुर्गा पूजा और दूसरे जो फेस्टिवल साथ साथ दीपावली को देखते हुए आप जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस और एडहॉक बोनस के साथ साथ में जो 1 जुलाई 24 से DA/DR की घोषणा करें ताकि समय पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये जो बोनस है और बढ़ा हुआ DA/DR मिल सके और वो अपना त्यौहार आराम से मना सकें। इसको लेकर यहाँ पे निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है केंद्र सरकार में, उनको कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ने लेटर लिख दिया है। इनके सेक्रेटरी जनरल है SB यादव साहब। 30 सितंबर 24 तक इन्होंने इंतज़ार किया कि DA/DR पे घोषणा होगी, जब नहीं हुई तो सरकार को चेताया कि आपको घोषणा करनी चाहिए थी ताकि अक्टूबर में 3 महीने का एरियर मिलता और बढ़ा हुआ पे और पेंशन मिलता। तो दोस्तों इस प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के समय समय पर मुद्दे उठाने चाहिए और बहुत ही शानदार यहाँ पे लेटर लिखा गया है। अब इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और जो मैंने इस वीडियो में जानकारी दी है आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे भी आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।